शंकराचार्य अवमुक्तिकेश्वरानंद ने कहा कि अब हम चुप नहीं रह सकते और कहेंगे कि राम मंदिर का काम पूरा हुए बिना उद्घाटन करना और भगवान राम की प्रतिमा वहां विराजमान करने का विचार ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि समारोह आयोजित करने वाले हो सकता है हमें एंटी मोदी कहें, ऐसा नहीं है, लेकिन हम शास्त्रों के विरुद्ध नहीं जा सकते। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े को असली शिवसेना बताने का फैसला लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाएगी। कांग्रेस के शीर्ष धड़े द्वारा न्योते से इनकार करने के बाद से इसे लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। भाजपा ने जहां इसे सनातन का अपमान बताया है, वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह साफ तौर पर आरएसएस और भाजपा का कार्यक्रम है। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का न्योता ठुकराने पर भाजपा भड़क गई है। पार्टी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस अब बहिष्कार पार्टी बन गई है। इन्होंने भगवान राम तक को काल्पनिक कहा था, जबकि महात्मा गांधी खुद राम राज्य की कल्पना करते थे। भाजपा ने आरोप लगाया कि यह कांग्रेस अब गांधी की नहीं नेहरू की बनकर रह गई है। इन्होंने कुछ समय पहले ही कांग्रेस के नेता रहे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भारत रत्न समारोह तक का बहिष्कार किया था। बजट 2024 की तारीख सामने आ गई है। 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट संसद के पटल पर रखा जाएगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा, भगवान राम को किसी एक पार्टी के साथ जोड़कर देखना ठीक नहीं। न राम बीजेपी के है, न आरएसएस के, न ही कांग्रेस के। हमारी लड़ाई बीजेपी से है, न कि राम मंदिर से। सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए नेहरू। राम मंदिर कार्यक्रम से कांग्रेस के बहिष्कार पर भड़की बीजेपी। राम मंदिर पर कांग्रेस ताला खुलवाया, भूमि पूजन की मंजूरी दी, घोषणा पत्र में जिक्र, तो अब न्योता क्यों ठुकराया। हमारी लड़ाई राम और हिंदू धर्म से नहीं। राम मंदिर का निमंत्रण पत्र अस्वीकार्य करने पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कांग्रेस को फिर घेरा। शंकराचार्य ने कहा, निर्माण कार्य पूरा होने से पहले भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करना ठीक नहीं। मैं सेब और संतरे को मिलाऊंगा नहीं। अमेरिका की मिसाल दे जयशंकर ने कनाडा को दिखा दिया आईना। देश के सबसे लंबे समुद्री ब्रिज पर बाइक रिक्शा बैन, 4 व्हीलर की मैक्सिमम स्पीड 16 किलोमीटर पर घंटा। मोदी अटल सेतु का उद्घाटन कल करेंगे। निलंबित कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह बोले, बृजभूषण सिंह का चेहरा नहीं हूं, कुश्ती के लिए किया है बरसों काम। इंदौर सूरत देश के सबसे स्वच्छ शहर, राज्यों में महाराष्ट्र नंबर 1, गंगा किनारे बसी क्लीनेस्ट सिटी में वाराणसी पहले, प्रयागराज दूसरे स्थान पर। 2014 में 149वें नंबर पर था इंदौर। 3 साल मेहनत कर पहुंचा टॉप पर। 2017 से है सिरमौर। समुद्री सुरंगें बनाने का काम शुरू, 270 किलोमीटर मार्ग पर। रेल मंत्री ने बताई प्रोजेक्ट की प्रगति। राम मंदिर के स्वागत पर 10,000 करोड़ का बाजार तैयार, दिवाली धनतेरस जैसे दिख रही तैयारियां। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जुटेगी वीवीआईपी लोगों की भीड़। सीएम योगी ने कहा, अयोध्या में 22 जनवरी को लैंड होंगे 100 चार्टर्ड प्लेन। उद्धव निपटे, अब पवार की बारी। 31 जनवरी को एनसीपी का फैसला करेंगे स्पीकर। शेयर बाजार में हरे निशान पर क्लोजिंग, सेंसेक्स 63.47 अंक मजबूत हुआ। निफ्टी 21,650 के करीब। दिल्ली, एनसीआर, कश्मीर और चंडीगढ़ में भूकंप के झटके। अफगानिस्तान था केंद्र। अफगानिस्तान में दोपहर 2:50 पर आए भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई। वाइब्रेंट गुजरात समिट, वैश्विक नेताओं ने फिर माना देश का लोहा। कहा, भारत कर रहा लोकतंत्र अर्थव्यवस्था की अगुवाई। मोहम्मद भागवत बोले, प्राण प्रतिष्ठा, भारत के खुद के दम पर खड़े होने की घोषणा। कहा, हर घर में उत्साह है। सोनिया खरगे के अयोध्या जाने से इनकार पर शुरू हुई बयानबाजी। भाजपा ने कहा, जनता करेगी उनका बहिष्कार। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में राजनाथ सिंह ने ऋषि सुनक से की मुलाकात। रक्षा, व्यापार सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। जनवरी में ही जारी होगी बीजेपी की पहली लिस्ट। 70 साल से अधिक उम्र के नेताओं का कट सकता है टिकट। मणिपुर सरकार ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मंजूरी दी। कहा, कानून एवं व्यवस्था को देखते हुए इसमें सीमित संख्या में ही लोग शामिल हों। महाराष्ट्र में शिंदे समेत 16 की विधायकी बरकरार। स्पीकर ने कहा, उनका गुट असली शिवसेना। उद्धव बोले, यह एससी का अपमान, कोर्ट खुद संज्ञान ले। लोकतंत्र की हत्या है फैसला, सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेगा। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर पर बरसे उद्धव ठाकरे।
लाल कृष्ण आडवाणी 22 जनवरी को पहुंचेंगे अयोध्या, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होंगे शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अब फारूक को किया तलब, आज श्रीनगर कार्यालय में बुलाया। हसीना आज 5वीं बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी, 36 सदस्यीय कैबिनेट की घोषणा। उत्तर भारत में शीतलहर, गलन बढ़ने के साथ ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में कड़ाके की ठंड का येलो अलर्ट। महाराष्ट्र में शिंदे समेत 16 की विधायकी बरकरार, स्पीकर ने कहा उनका गुट असली शिवसेना, उद्धव बोले यह एससी का अपमान, कोर्ट खुद संज्ञान ले। सोनिया खड़गे राम मंदिर उद्घाटन में नहीं जाएंगे, इससे भाजपा आरएसएस का पॉलिटिकल इवेंट बताया। अनुराग ने कहा चुनाव में जनता कांग्रेस का बायकॉट करेगी। केरल में प्रोफेसर का हाथ काटने का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 13 साल से फरार था। एनआईए ने गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। लाल सागर में हूतियों का सबसे बड़ा हमला, अमेरिका ब्रिटेन ने 21 ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। गुजरात में 5 साल में 2 लाख करोड़ का निवेश करेंगे, गुजरात वाइब्रेंट समिट में बोले गौतम अडानी। भारत और यूएई के बीच ग्रिड कनेक्टिविटी की संभावना तलाशने के लिए करार, वाइब्रेंट गुजरात समिट में कुल 4 समझौते हुए हस्ताक्षरित। भारत जल्द ही टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल होगा, ये मोदी की है गारंटी, वाइब्रेंट समिट में बोले पीएम मोदी। मणिपुर में कांग्रेस की न्याय यात्रा को मिली सशर्त अनुमति, कांग्रेस ने सरकार के फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। जम्मू कश्मीर में लोकसभा से पहले होंगे स्थानीय चुनाव, चुनाव आयोग ने दी ये जानकारी। महिला सीईओ ने बेटे का मर्डर प्लान किया था, पुलिस बोली होटल में कफ सिरप की हेवी डोज दी, होटल स्टाफ से मंगवाई थी दवाई। जयपुर से अयोध्या के लिए रवाना हुए तेल के 2100 पीपे, सीएम भजन लाल ने शोभ यात्रा को किया रवाना। दिनेश कार्तिक भारत दौरे के लिए इंग्लिश लॉयंस टीम के बने सलाहकार, 9 दिन का कार्यकाल। लोकसभा चुनाव के कारण भारत से बाहर को हो सकता है आईपीएल 2024, सामने आया बड़ा अपडेट। राजस्थान में 40 आईएएस अफसरों का तबादला, 16 आईएएस को अतिरिक्त कार्यभार।